मोहम्मद हारून साहब कंसल्टेंट हैं और क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं, एडवाइज़र भी हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे और इस मामले को ज़रा समझेंगे। हमने आज इस मौजू पे क्यों बात करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अमेरिका से ये ख़बर आई कि पहली बार बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 से तजावज़ कर गई है। ये हुआ है वहाँ पे ट्रंप साहब के आने के बाद, उनकी जीत के बाद। उसके बाद से हमने देखा है कि मुसलसल क्रिप्टो करेंसी के जो वैल्यू है वो ऊपर जाती गई है। 5 नवंबर को वो जो इलेक्शन हुआ था, जो वो जीते थे, उसके बाद से इस करेंसी में कोई 50% इजाफा हुआ है। ट्रंप साहब का इलेक्शन के दौरान भी ये वादा था कि अमेरिका को वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का गढ़ बनाएंगे, वर्ल्ड कैपिटल बनाएंगे। ट्रंप साहब ने अमेरिका के जो नए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के सरबराह हैं उसके लिए एक नामजदगी की है। नाम सामने आया है पॉल एटकिंस का, जो कि एक वकील हैं और क्रिप्टो करेंसी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं। इस अपॉइंटमेंट के बाद हमने देखा है कि ये 1,00,000 से भी ऊपर इसकी वैल्यू तजावज़ कर गई, क्योंकि जिन लोगों की इसमें सरमायाकारी है वो अब बहुत ही एक्साइटेड हैं, उनमें बहुत जोश व खरोश है कि अब ये मामला आगे जाएगा। अच्छा, ट्रंप साहब जो हैं वो एक वक्त में डिजिटल करेंसी के बड़े नाकिद रहे हैं। उन्होंने एक टाइम पे तो क्रिप्टो करेंसी को फ्रॉड करार दिया, उन्होंने कहा ये एक स्कैम है और इस तरफ नहीं जाना है। लेकिन हमने देखा कि इस साल इलेक्शन के दौरान सितंबर में उन्होंने कहा कि वो अपने बेटों और सरमायाकारों के साथ मिलकर ख़ुद भी एक डिजिटल करेंसी का प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। तो यू टर्न ट्रंप साहब ने भी इस मामले पर लिया है। मुख्तसरन आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये, अगर आप कहेंगे जी ये क्या है ये बिटकॉइन, अगर आपको पता ना हो तो उसकी मुख्तसर सा ये बैकग्राउंड है कि ये तस्वुर जो है डिजिटल करेंसी का, डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि बिटकॉइन का, ये 2008 में सामने आया और ख़याल ये किया जाता है कि एक शख्स या ग्रुप ऑफ अशख़ास ने अनोनिमसली जो है इसका तस्वुर इन्होंने पेश किया और उनका नाम था सातोशी नाकामोतो। तो मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो दुनिया का मालियाती निज़ाम है उससे हटकर एक डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम जो है वो मुतारफ़ किया जाए। बिटकॉइन पर तनकीद होती रही है, बहुत सारे इसके नाकदीन भी हैं। वो कहते हैं कि जी ये नामालूम ज़राए से खुफिया तौर पर ये करेंसी जो है वो आती जाती है, ये गलत कामों में इस्तेमाल होती है। बात हो भत्ते की, मनी लॉन्ड्रिंग की, क्रिमिनल सोर्सेज से जो पैसा आता है, डार्क वेब पे क्या हो रहा है, उस हवाले से भी काफ़ी तनकीद होती रही है। लेकिन हमने ये देखा है, और ख़ास करके अब ट्रंप साहब के बाद, कि ये इसको पर लग गए हैं इस डिजिटल करेंसी को या बिटकॉइन को, और ये बार बार क्रिप्टो करेंसी को, और ये ऊपर ही जा रहा है। इससे पहले कि मैं मोहम्मद हारून साहब से थोड़ा सा इस पे हम बात करें और समझें, ये चाह रहा हूँ कि हमें ये भी अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में ये कितना पॉपुलर है। हमें बताया गया है कि कोई 1.5 करोड़ कस्टमर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के पाकिस्तान में। ये वो नौजवान हैं जो पैसा लगाते हैं, खेलते हैं, पैसा बनाते हैं और शायद डिबोते भी हैं। इनमें से एक इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पर ज्वाइन कर रहे हैं, इर्तज़ा शाह। इर्तज़ा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कितने अरसे से क्रिप्टो में आप एक्टिव हैं, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या रिटर्न्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं कि मैं क्रिप्टो में इंटरेस्ट ले रहा हूँ और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है शुरू में तो सीखते टाइम काफ़ी नुकसान भी किया, लेकिन विद टाइम एनालिसिस करके फंडामेंटल सीख के प्रॉपर काम शुरू किया, तो अब जो है मैंने जो लॉस भी किया था वो भी रिकवर किया। तो कह ले कि इस टाइम मैंने जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो तो मैं अपने प्रॉफिट पे ही सारा खेल रहा हूँ। मैं अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो इर्तिज़ा साहब, आप इसमें दाखिल कैसे हुए? मतलब क्या आपने किसी से सुना? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को सीखा कैसे है? बेसिकली आप जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो को, इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑनलाइन जो बहुत इंसिस्ट करते थे कि क्रिप्टो की तरफ आओ, और मैंने ऐसे शुरू किया कि मैंने अपने तौर पे इसको एज अ साइड हसल लिया। कि मैंने दोस्तों से सुना, सब कहते थे कि क्रिप्टो कर लो, उसमें इतना टाइम नहीं देना पड़ता, इजी मनी है एक तरह से, और ज़ाहिर है अगर मेन जॉब कोई कर रहा है और उसको कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो उसके लिए एक अच्छा जराए है कि वो क्रिप्टो करेंसी से कुछ अपनी अर्निंग हासिल कर सके।
तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये हालिया दिनों में जब से हमने देखा है ये ट्रंप साहब के आने के बाद, उनके ऐलानात के बाद, आपने क्या महसूस किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी बिल्कुल, जिन्होंने भी क्रिप्टो को फॉलो कर रहे हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको तो ऑब्वियसली ये पता होगी बात कि प्रो कितना फेवर करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, और उनके साथ में जो भी इस टाइम उनकी टीम जुड़ी हुई है, और जैसे अभी जो यूएस में भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, वो बहुत ज्यादा क्रिप्टो को फेवर करते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो की डिमांड, क्रिप्टो की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और इस टाइम पे वो अपना जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो भी क्रॉस कर गया है। तो सबको जाहिर है बहुत ज्यादा अभी प्रॉफिट वाला टाइम चल रहा है कि बहुत ज्यादा गेन्स मिल रहे हैं जो पिछले 6-8 महीने में नहीं मिले किसी को। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपका जो दोस्तों का जो हल्का है उसमें लोगों ने पैसे अगर गंवाए हैं तो किस हद तक गंवाए हैं? मेरे क्लोज सर्कल में एक दोस्त ने पहले अपने पेरेंट्स से बोरो किए, उन्होंने कहा कि 10 लाख दे दें मुझे, और वो 10 लाख वो हफ्ते में जीरो हो गए। इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन वही है कि इसमें जितना पैसा कमाना आसान है, उससे ज्यादा आसानी से गंवाया भी जा सकता है। तो इसी वजह से बहुत जरूरी है कि एनालिसिस करके ही बंदा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे। बिल्कुल ठीक है। इर्तज़ा शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये एक लिव्ड एक्सपीरियंस जो हम अपने डेली लाइफ में हम लोगों से सुनते हैं, नौजवानों से सुनते हैं कि ये हो रहा है। मोहम्मद हारून साहब, आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को एडवाइस भी देते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपने कहा कि लाखों डॉलर कमाए भी हैं इसमें। थोड़ा सा ये जो बताएंगे कि इस वक्त आप अगर मार्केट को देखें ग्लोबली, और फिर थोड़ा हम पाकिस्तान में बात करेंगे, इस वक्त क्या फोरकास्ट क्या है, क्या होने जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का मुझे बुलाने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात इसमें देखी जाती है क्रिप्टो करेंसी में, वो ये देखी जाती है कि जो बिटकॉइन की हाल्विंग है, यानी कि बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड मिलता है, जब वो हाफ होता है तो वो कब होता है? इत्तेफाक से इसी साल जो था इलेक्शन भी आया, और इसी साल जो था वो आपका हाल्विंग हुई बिटकॉइन की। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा, और अपने ये 2016 से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर 4 साल बाद इसमें एक तेज़ी आती है। इसमें अक्सर लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर 2016-17 का, 2020-21 का, और अब 2024 और 25 का, मतलब ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि 2024 का ये साल यानी कि एंड, और उसके बाद 2025 के कुछ महीने। तो बिटकॉइन की जब हाल्विंग हुई थी अप्रैल में 2024 की बात है, उसकी जो हिस्ट्री बताती है वो एग्जैक्टली ये बताती है कि तकरीबन कोई 500-550 दिन तक उसके अंदर तेज़ी रहती है। और इस दौरान चूंकि इलेक्शन भी आ गया, ट्रम्प ने सपोर्ट किया, तो एक और उसके अलावा एलोन मस्क ने सपोर्ट किया, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने सपोर्ट किया, तो आपको ये इसमें एक तेज़ी नज़र आई इसमें। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त माशी हालात ख़राब हैं लोगों के। अगर आप किसी से बात करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अक्सर का जवाब ये आता है कि मैंने रियल इस्टेट में पैसे लगा दिए, मैंने कोई गाड़ी में पैसे लगा दिए, तो मुझे पैसा निकालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। या तो वो स्टेप लें, या तो वो लॉस बुक करें अपना, और लॉस बुक करके इस क्रिप्टो करेंसी में आएँ, अपना लॉस रिकवर करें, प्रॉफिट बनाएं, और दोबारा से उसी में चले जाएं जहाँ उन्होंने रियल इस्टेट को सेल आउट किया था। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखा जाता है। मसला आता है वहाँ पे कि पता नहीं होता कि अभी 32,000 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं इंटरनेट पे, मतलब क्रिप्टो के। जी, जब मैंने शुरू किया था 2016 की बात है, उस वक्त 600 प्रोजेक्ट थी, यानी कि 600 थे, ओनली 600। उसके बाद ये तकरीबन कोई 1800-2000 हो गए। नाउ वी आर हैविंग अराउंड 32,000 नंबर्स ऑफ projects, blockchain projects are available on the internet. So it's very complicated, it's very difficult to basically find out which gives you exactly the number of returns. तो इसमें हारून भाई स्कैम्स भी तो बड़े होते हैं ना यार, क्रिप्टो स्कैम्स भी तो बड़े होते हैं ना। जैसे कि अभी हाल में हम देख रहे थे, ये एक हॉक कॉइन लॉन्च हुआ है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो 500 मिलियन पे जाते हुए मिनटों के अंदर पता नहीं कहाँ डाउन टू $60 मिलियन, तो लोग तो लुट गए वहां पर। एग्जैक्टली। तो ये जैसे आपने कहा, और हर जगह होता है यार, ये कॉइन ले लो, डोज कॉइन ले लो, मीम कॉइन ले लो, ब्ला ब्ला ब्ला। बंदे को कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है? अच्छा देखें ज़रा भाई, यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि जो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो टोकन है, वो कॉइन है, ठीक है। अब आपने कहा चलें ये टोकन मुझे मिला, ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है। टोकन और कॉइन में फ़र्क क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। टोकन की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है। कॉइन को माइन किया जाता है, कॉइन के अंदर माइनर्स होते हैं, और अगर उसके ऊपर आप कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं, कोई लेयर 2 लाना चाह रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड टोकन। अच्छा, टोकन किसी ब्लॉकचेन का सहारा लेता है। टोकन की अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं होती, वो किसी भी ब्लॉकचेन का सहारा ले सकता है। इथेरियम का सहारा ले लेगा, सोलाना का सहारा ले लेगा। अच्छा, वक्फे के बाद मैं माइनिंग और ब्लॉकचेन समझना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल, ये मैं भी यही पूछने वाला, चेन क्या है? सॉरी, क्या करें। हारून साहब, आपने वक्फे से पहले कई टर्म्स इस्तेमाल की,
उसमें से माइनिंग और ब्लॉकचेन का इस्तेलाह भी आपने इस्तेमाल की। ये भी बताइए कि ये क्या है, और उसके साथ ये भी बताइए कि मैंने सुना था कि जी माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, वो कंप्यूटर 24 घंटे चलते रहने चाहिए, एसी लगे हुए होने चाहिए, ख़र्चा बहुत है, उसके बाद कोई खुदाई वुदाई करके जो है वो सिक्के विक्के निकलते हैं, मतलब कोई इस तरह की तस्वुर था मेरा। दुरुस्त है। तो ये सारी बताएं, ब्लॉकचेन और माइनिंग ये क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है टेक्नोलॉजी। इसको इंट्रोड्यूस कराने वाली जो है वो बिटकॉइन है। ओके। यानी कि जो बिटकॉइन की एप्लीकेशन है वो ब्लॉकचेन पे लाई गई है। सही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होती है। एक नॉर्मली हमारे पास सेंट्रलाइज होती है और एक डिसेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज में होता है कि आपके पास सिर्फ रिकॉर्ड डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है। यानी कि अगर ज़रार साहब ने अगर हारून को पैसे दिए तो ज़रार साहब के जो अकाउंट है वहाँ डेबिट हो रहा होगा, सही है। हारून का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तो वो एक ही एक्सेल शीट में। बट एज फार एज द माइनिंग और द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, जहाँ पे आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन होती है जिसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं, वहाँ पे माइनिंग मशीन का ये काम होता है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, आप उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना और उसको ब्लॉक के अंदर रख देना, इसको हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है आपको। आप ब्लॉक माइन किए जा रहे होते हैं, यानी कि आप ब्लॉक को अंदर एक ट्रांजेक्शन को रख के आप जीत जाते हैं। वो कंसेंसस एक बिल्ड होता है, आप एक पजल जीत जाते हैं आप। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस वक्त दुनिया में कितनी माइनिंग मशीनें हैं। तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन कोई 7-8 मिलियन मशीनें लगी हुई हैं, मोर देन 10 मिलियन आप कह सकते हैं। OLX पर भी बिक रही हैं अभी, मैं देख रहा था। देखिए, बिकना तो कहीं भी आपको मिल सकती है, बट डिपेंड करता है कि आप उसके स्पेक्स क्या हैं। क्या वो इतनी एडवांस जो आपका आजकल जो हैश रेट है, क्या वो उसको फुलफिल कर पाएगा? आज से जो 6 साल पुरानी मशीन थी वो आप फुलफिल नहीं कर पाती हैं क्योंकि डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, ब्लॉक की हाइट बढ़ती जा रही है। इस वक्त कोई 8,73,000 ब्लॉक बन चुके हैं सिंस 2009। आप ये समझ लें कि 8,73,000 ब्लॉक के अंदर आपका रिकॉर्ड मौजूद है, और हर ब्लॉक इस वक्त 3 से 4,000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। जब आप ट्रांजेक्शन को आप वैलिडेट करते हैं, जैसे अगर आप एक माइनिंग मशीन है, आपके पास एक माइनिंग मशीन का पूल है जिसमें आपके पास 10 लाख मशीनें हैं, और उस तमाम मशीनें मिलकर एक पजल सॉल्व किया, तो वो जब एक ब्लॉक बनाने जाते हैं आफ्टर एवरी 10 मिनट्स उसके अंदर ट्रांजेक्शन रखी जाती हैं और उस ब्लॉक को फिर प्रोपेगेट किया जाता है, जिस पर नोड ये फैसला करती है कि आया कि इस ब्लॉक को हम ब्लॉकचेन के अंदर फिट करें या नहीं करें। आसान ज़बान में वो कहता है कि ठीक है, आपका ये ब्लॉक हम एक्सेप्ट करते हैं, और फिर वो सबको बता देते हैं कि नाउ ब्लॉक इज़ कन्फर्म, और ये इसका ब्लॉक नंबर है, ये इसके अंदर ये 4,000 3,000 ट्रांजेक्शन मौजूद हैं जो अपने साथ रिकॉर्ड रखती हैं सारा। तो इसको हम कहते हैं माइनिंग करना। अब माइनिंग ये जो है, जो आप बता रहे हैं, ये टेक्निकल नॉलेज है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लें कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आपसे पूछूं कि जहाज़ कैसे चलता है, मुझे एरोडायनेमिक्स समझाएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। मुझे ये पता है कि मैं जहाज़ में बैठूंगा, जहाज़ उड़ेगा, मैं उतर जाऊंगा। तो थोड़ा सा अगर हम इसको यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें तो शायद हमारे देखने वालों को भी थोड़ा भला हो जाए। ये थोड़ा बताएं, जिस तरह अभी ज़रार भी पूछ रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, राइट? उसके बावजूद आपने कहा कि 1.5 करोड़ कस्टमर्स हैं। इस वक्त ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया है और जिससे वो ऊपर जा रहा है उसकी वैल्यू, तो हम क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबली हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और होना क्या चाहिए? देखिए, आजकल ये बड़ा ज़ेरे बहस ये चल रहा है मौजू के जो कैपिटलिज्म है वो शिफ्ट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी की तरफ। ये आजकल एक चीज़ आपको नज़र आएगी आइंदा चंद महीनों में, चंद हफ्तों में। दूसरा ये कि चूँकि पता है कि बहुत सारे जो मुल्क हैं वो उनके जो इदारे हैं वो फेल्ड हो गए हैं, उनकी जगह हाईटेक कंपनीज आ गई हैं कि वो चलाएंगी अब कंट्रीज़ को। तो ये हाईटेक कंपनीज एक तरफ हैं और आपकी क्रिप्टो करेंसी एक तरफ है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको इसके अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं चाहिए होती है, कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं चाहिए, आपको कोई सेंट्रल पार्टी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका निज़ाम करप्ट हो जाता है तो पूरी चीज़ करप्ट हो जाती है। आप सुनते होंगे बैंकिंग चैनल से कि आज इसका डाउन टाइम चल रहा है, आज ये आपके लिए 4 घंटे सर्विस बंद है। बिटकॉइन 99.999% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। अच्छा, मेरा सवाल एक ये है, अब $1,00,000 का एक कॉइन हो गया है, $1,00,000 से ऊपर, कोई कॉइन का 100th ऑफ अ कॉइन बंदा खरीद सकता है? क्योंकि आई मीन इस वक्त $1,00,000 का कौन कॉइन खरीदेगा? मैं तो नहीं खरीद सकता। देखिए, ये वैसे कॉइन के टुकड़े खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल वैसी मिसाल है जैसे आप कोई 1 किलो सोना नहीं खरीद सकता। अब हम कहते हैं 10 ग्राम ले लो, 1 तोला ले लो, 1 औंस ले लो। सो 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 100 मिलियन सतोशी। सतोशी नाकामोतो इसका जो फाउंडर था, जिसने ये जो बनाया था, इसका कोडिंग जो की थी, उसके नाम से रखा गया है कि 100 मिलियन सतोशी इज इक्वल टू। तो एक वक्त आएगा, आप देखिएगा 2 साल 3 साल बाद जब इसकी प्राइस पहुंचेगी $1 मिलियन पे, तो हम देख रहे होंगे कि यार बोलेंगे मेरे पास 10,000 सतोशी पड़े हुए हैं, मेरे पास 1,00,000 सतोशी पड़े हुए हैं। राधा धन क्या बोलेंगे, मेरे पास जो है वो 0.001 में से मेरे पास 2 पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास 4 पैसे पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। आप उसको ब्रेक करेंगे
और इसके सबसे बड़ा फायदा ये कि आप उसको ब्रेक करके आप जितने चाहें आप सतोशी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं आप। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है, अभी लाख से ऊपर तो चला गया है, क्या इसने मजीद ऊपर जाना है, या अभी इस वक्त इसमें हाथ डालने का मतलब है कि बंदा अपने पर जला दे? देखिए, नॉट माई फाइनेंशियल एडवाइस, बट जो फीचर जो हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त, जो हाल्विंग के बाद जो इसका एक पंप आता है हमेशा से इस मार्केट के अंदर, तो मेरे ख्याल से अभी भी इसमें गुंजाइश है ऊपर जाने की अभी, क्योंकि हमारे पास अभी अगले 6-8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सुन ले मेरी बात, अगर वो समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में आके कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ पैसे बनाना चाह रहे हैं, तो अगले 6 से 8 महीने आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिस्ट्री ये कहती है। इसका मतलब ये कि बिटकॉइन का पंप आना भी बाकी है। जब बिटकॉइन अपनी पीक पे जाएगा उसके बाद क्या होगा कि बिटकॉइन अपनी डोमिनेंसी लूज करेगा, और उसने लूज करना स्टार्ट कर दी है, यानी कि 60% से अब वो 54-53% की तरफ आ गया है। वेन एवर यू सी द डोमिनेंसी ऑफ द बिटकॉइन कम्स टू 40%, वो हमारा बुल रन का एंड होता है, यानी कि हमारा पीक का एंड होता है। लोग गलती करते हैं बिल्कुल एंड पे जाके। ये तो स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट में जैसे होता है इसी तरह एग्जैक्टली, बट यहाँ तेजी बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है। मतलब इस गेम में आप बगैर मुर्शद के दाखिल ना हो। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि आपको बगैर एडवाइजरी किया आप ये मत सोचें कि अक्सर लोग फोमो का शिकार हो जाते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको कहते हैं कि अच्छा यार वो कह रहे थे प्रोजेक्ट ले लो। जब मैं कह रहा था कि प्रोजेक्ट 10 सेंट पे उठा लो, तो लोग कहते थे यार इसकी अवेयरनेस नहीं है। जैसे बिटकॉइन के $25 को लोग मजाक उड़ाते थे कि $25 तो स्कैम है, तो अगर स्कैम था तो आज स्कैम ये $1,00,000 कैसे हो गया है? सोचने वाली बात है ना। तो कल ये जब $2,00,000 का होगा, लोग फिर इसको समझ रहे होंगे कि यार ये $1,00,000 पे स्कैम था। वक्तन फवक्तन जिस चीज की अवेयरनेस बढ़ती है इन द वर्ल्ड, ये हमेशा से एक रहा है, उसकी हमेशा वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जब उसकी अवेयरनेस कम होती है, उसकी नॉलेज कम होती है, पीपल कैन गेट एडवांटेज ऑफ इट। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट हम सॉरी ये देख रहे थे कि एल सल्वाडोर की बात हो रही थी, एल सल्वाडोर, कि वहां पे उन्होंने इसको क्या किया, कानूनी करार दिया, ऐसा ही कुछ है क्रिप्टो को, और फिर उन्होंने अपना कोई डेट पे ऑफ किया, ठीक है, अपनी पूरी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर। उनका जो प्रेसिडेंट अभी जो सेकंड टाइम इलेक्ट हुआ है वो इसी बेस पर हुआ है कि उनके जो वोल्केनोज हैं उसकी जो हीट जनरेट होती है लावे से, उस हीट को वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, यानी कि उसके स्टीम बनाते हैं, फिर स्टीम से इंजन बनता है, उसके बाद फिर वो जब वो प्रोड्यूस करता है पावर, उसको यूज करते हैं माइनिंग में। सो दे आर प्रोड्यूसिंग ईच एंड मतलब एवरी डे हाफ 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन। आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एक सेकंड आपकी बात रोक रहा हूँ, जहन में एक आइडिया है कि नहीं, हंस क्यों रहे हो? पाकिस्तान में ओवर कैपेसिटी है ना बिजली की। आई मीन यही है ना, हुकूमत हमेशा कहती है कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल करो फिर रेट सस्ती होगी। तो अगर हमारे पास ओवर कैपेसिटी है और तो हम माइनिंग पे लगा दें बिटकॉइन की, क्या डज दैट मेक सेंस? बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको पर कॉस्ट क्या यूनिट पड़ रहा है आपको। अगर आप कहते हैं आज भी हमें पर यूनिट कॉस्ट अगर पड़ रही है 60 रुपीज, तो ये फिजिबल नहीं है। सही है, एटलीस्ट आपके पास इतना बनेगा नहीं जितना इतना बनेगा नहीं। देखिए, एक ऐसी माइनर मशीन जो है ना इस वक्त S7 जो एक सीरीज आ रही है जिसकी $2400 प्राइस है इस वक्त, आप जब उसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के साथ, नेटवर्क के साथ, तो वो आपको $250 प्रोड्यूस कर सकती है आपको एवरेज, मतलब पर मंथ के हिसाब से, पर महीने, यानी कि आपको 24 घंटे चलना है। 24 घंटे चलना है। इस लाइक आप समझ लें कि आपके पास तीन जो है ना एम्पियर खा रहे हैं, यानी कि 1 टन का स्प्लिट लगा हुआ आपके पास 24 घंटे पूरे महीने के लिए। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिवॉर्ड कम हो जाएंगे, आपके 250 से घट के आपके 150 आ जाएंगे। तो अगर आपको बिजली इतनी पड़ रही है 5 से 10 रुपए की, इफ यू थिंक यस आई कैन मेंटेन इट, तो फिर इज वेरी गुड ऑप्शन। अदरवाइज बिटकॉइन की जो माइनिंग इज बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो दुनिया में जहाँ पे हाइड्रो पावर एनर्जी है, दूसरी एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसकी यूटिलाइजेशन से आप बिटकॉइन को, अब फाउंड्री यूएसए इज वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट माइनिंग पूल इन द वर्ल्ड। आपको पता है यूएसए का इस वक्त सबसे बड़ा, जब भी तो ट्रंप इसको या बाकी जो आपके यूएस के जो बड़े बड़े जो इस वक्त हैं पॉलिटिशियंस हैं, व्हाई दे आर इनकरेजिंग टू अडॉप्ट द क्रिप्टो करेंसी, ये बात तो कोई नोट ही नहीं करता। अब मैम पूल आप देखें, आपके सामने भी चलेगी, आप देखिएगा मैम पूल में लाइव आपको दिखा रहे होंगे, एंड यू विल सी क्या चलेगी मैम पूल, मेमोरी पूल, जहां पर आप लाइव देख रहे होते हैं कि बिटकॉइन आपको माइन कैसे हो रहा है, ब्लॉक में कैसे आ रही है ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी लाइव अपडेट आ रही होती है। तो आप देखिएगा फाउंड्री यूएसए की जो परसेंटेज है 45% है इन अ डे, वो सबसे ज्यादा वही माइन करता है इस वक्त। 2 से 3-4 मिलियन की मशीनें लगी हैं उनके पास, 20-30 लाख, यानी कि अगर हमारे पास अगर किसी कंपनी की कार का प्लांट है तो वो आप समझ लें कि उसके पास 3 प्लांट लगे हैं इस वक्त। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कि हमारे यहाँ हमारी सरकार को तो डिसेंट्रलाइजेशन पसंद नहीं है, उसको सेंट्रलाइजेशन पसंद है। तो यहाँ पे उन्होंने इस पे कोई बात की है, कुछ बोला है, कोई सोच भी रहे हैं? समझ भी आ रही है, उन्हें समझ भी तो आ रही है वो ना। आपका क्या ख्याल है? देखिए, समझना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैटर रखती है, क्योंकि समझने के लिए आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो नहीं है शायद, जो नहीं है अभी। वो मैं ये कहता हूँ हमेशा से इसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना लें।
लेट सपोज, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड है इसमें सारी, आप इसको हैश की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको कोई किसी ग्रॉसरी पर, आप जैसे कोई मर्चेंट हैं, अगर मैं पे करूं आपको, तो वो ट्रांजेक्शन हैश आपके सिस्टम का रिकॉर्ड हो जाएगी और आपका सिस्टम गवर्नमेंट के साथ इंटैक्ट है। मतलब कि सॉरी वक्त कम हो रहा है कि मतलब कि ये चीज अब आ गई है, जैसे अब गाड़ियां आ गई है, आपको घोड़ों से जितना भी इश्क है घूम फिर कर आपको गाड़ियों पर आना ही होगा, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ तो समझ आया मुझे। ठीक है हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि अभी हमने बात को शुरू ही किया। माइनिंग शुरू की थी और बिजली कट गई, देख लें। अब रिवॉर्ड हमारा कम होगा।